जय जोहार, नमस्कार, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सी एस देवी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज है दोस्तों 21 मई 2022 और हम लोग कल का जो है करेंट अफेयर को देखेंगे। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा दोस्तों। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस मंदिर में 11 किलोमीटर लंबी चुनरी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा समर्पित किया जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है दोस्तों, दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा। तो देखिएगा इसके संबंध में आप विशेष, दंतेश्वरी मंदिर में दोस्तों 11 किलोमीटर लंबी चुनरी माँ दंतेश्वरी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा समर्पित किया जाएगा। और ये है कि ये पहली बार है दोस्तों, ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा जिसमें माँ दंतेश्वरी को 11 किलोमीटर लंबी चुनरी समर्पित किया जाएगा। और इससे पहले दोस्तों 8 किलोमीटर है ना, 8000 मीटर की चुनरी मंदसौर में नर्मदा मैया को समर्पित की गई थी। और याद रखना है दोस्तों कि ये जो चुनरी है गारमेंट फैक्ट्री में महिलाएं है ना, दंतेवाड़ा की गारमेंट फैक्ट्री में महिलाएं बना रही है। डेनेक्स गारमेंट फैक्ट्री हाराम की दोस्तों करीब 300 महिलाएं माता की चुनरी बनाने के लिए लगी हुई हैं, याद रखना है आपको, है ना। चलिए डेनेक्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा, निम्नलिखित में से किस जिले में महुआ प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही है, कोंडागांव। तो देखिएगा, देखिए कोंडागांव जिले में महुआ प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी। और राज्य सरकार दोस्तों 65 प्रकार के लघु वनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदारी करने के साथ ही प्रसंस्करण इकाइयों का जो है निर्माण कर रही है। और राज्य शासन बस्तर संभाग में लघु वनोपजों आधारित प्रसंस्करण की स्थापना के लिए दोस्तों 2 त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और इसके तहत आपका कोंडागांव जिले में महुआ प्रसंस्करण और बस्तर जिले में दोस्तों इमली प्रसंस्करण की स्थापना की जाएगी। याद रखना है आपको, दिमाग में अपलोड करना है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए ये है कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में भारतीय महिला मुक्केबाज जरीन निकहत ने कौन से पदक जीता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों, देखिएगा ई, बी, सी या डी। काफ़ी चर्चा में है ये। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही आंसर है, स्वर्ण। तो देखिए इसके संबंध में विशेष, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में दोस्तों भारतीय महिला मुक्केबाज जरीन निकहत ने स्वर्ण पदक जीता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर उन्होंने थाईलैंड की जीटपोंग जुटामस को दोस्तों 5-0 से हराया है। इस जीत के साथ ही 2019 एशियाई चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता जरीन विश्व चैंपियन बनने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज है। कि याद रखना है दोस्तों कि इससे पहले 6 बार की चैंपियन एमसी मैरी कॉम और सरित देवी, जेनी आरएल और लेखा केशी इससे पहले दोस्तों विश्व खिताब जीत चुकी है, याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस देश ने डेफलिम्पिक्स 2021 की मेज़बानी की है। यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है दोस्तों, ब्राज़ील। तो देखिए इसके संबंध में, देखिए ब्राज़ील में समाप्त हुए डेफलिम्पिक्स में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 16 पदक अपने नाम किए हैं। भारत ने दोस्तों डेफलिम्पिक्स 2021 में जो है 16 पदक जीते हैं, जिसमें 8 स्वर्ण हैं, 1 रजत और 7 कांस्य शामिल हैं। और ये है दोस्तों कि 1965 में पदार्पण करने के बाद यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा डेफलिम्पिक्स में प्रतिनिधित्व है, याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए दोस्तों, हाल ही में चर्चित एशिया के सबसे बड़े कोल माइंस निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही आंसर है, दीपका गेवरा। तो देखिएगा इसके संबंध में विशेष कि एशिया के सबसे बड़े कोल माइंस दीपका गेवरा है, जो कि हाल ही में दोस्तों कोयला चोरी के मामले में चर्चा में रहा है ना। तो याद रखना है आपको, दीपका गेवरा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए ये है कि आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी युद्धपोत को हाल ही में किस शहर में दोस्तों लॉन्च किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों, देखिएगा ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही आंसर है, मुंबई। तो देखिए इसके संबंध में विशेष कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोस्तों मुंबई के मझगांव डाक पर स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोतों सूरत और उदयगिरी का जलावतरण किया है। और ये है, याद रखना है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने दोस्तों इसके लिए 4300 टन जो है विशेष स्टील की आपूर्ति की है। और याद रखना है कि इसमें बीएसपी भी शामिल है। स्टील की पूरी मात्रा सेल के लिए दोस्तों भिलाई, बोकारो और राउरकेला प्लांट से की गई है, याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पहली बार चंद्रमा की मिट्टी पर पौधे उगाए हैं। यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों, देखिएगा ए, बी, सी या डी।
ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है दोस्तों, फ्लोरिडा विश्वविद्यालय। तो देखिएगा कि फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के अमेरिकी शोधकर्ताओं ने दोस्तों हाल ही में पहली बार चंद्रमा की मिट्टी पर पौधे उगाए हैं, जिसे पृथ्वी पर लाया गया था दोस्तों। और अपोलो मिशन 11, 12 और 17 में अंतरिक्ष यात्रियों ने दोस्तों लगभग 50 साल पहले चंद्रमा से मिट्टी को पृथ्वी पर लाया था। चंद्र मिट्टी को दोस्तों रेगोलिथ भी कहा जाता है, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, OICA की रिपोर्ट के मुताबिक भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है। यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों, देखिएगा A, B, C या D। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, जर्मनी को छोड़कर जो है चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है। ये है कि ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस कंस्ट्रक्टर्स की डी ऑटोमोबाइल्स OICA के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी को पीछे छोड़कर भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है। और पहले दोस्तों इस पर चीन का कब्जा था, उसके बाद अमेरिका और उसके बाद जापान का, याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने बायोफ्यूल, है ना, तो ये वाला प्रश्न जो है ये आपके लिए दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब आपको देना है। देखिए, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने बायोफ्यूल राष्ट्रीय नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत प्रमुख तेल कंपनियां छत्तीसगढ़ से कितने करोड़ लीटर जो है एथेनॉल खरीदेंगे। यहाँ पर देखिएगा A, B, C या D। ऑप्शन इसका है ना आंसर जो है कमेंट्स में करिएगा। और इसका अगर आपको PDF चाहिए दोस्तों तो नीचे जो है मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया हूँ, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। शेयर करना है तो कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए धन्यवाद।